हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGC ADA 2.0 में। जैसा कि हम लोग लगातार क्लास करते आ रहे हैं, अभी बेल्ट्रॉन का क्लास चल रहा था, तो आज का सेशन हम लोग करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, एग्ज़ाम हुआ है 14 तारीख 4वां महीना 2010 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे और बेल्ट्रॉन की क्लास को भी जारी रखेंगे। ये आपकी क्लास में टाइमिंग बता देता हूँ कि 7 बजे आपको शाम में चलेगी क्लास, ठीक है। और बेल्ट्रॉन वाली क्लास जो है वो आपको शाम में 4 बजे चलेगी, ठीक है। तो आप लोग टाइम याद रखिएगा, निरंतर बने रहिएगा। और इसमें हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस हिंदी, जो भी पूछ रहा है इसका हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कम से कम लाइक करके दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नद होता है। क्या होता है? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नद होता है। हमारे साथ आप लोग सिर्फ चलते रहिए, याद हो जाएगा, सुनते चलिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे बड़ा मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में समास है अवयवी भाव समास। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट है कि जलज शब्द का अर्थ क्या है। जलज शब्द का अर्थ है कि जल में जन्म लेने वाला। बहुत ही कम समय में हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे। जलन शब्द का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपके सामने है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या हो जाता है तत्सम शब्द? तो यहाँ पर एल्ला, एल्ला जो है यह एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। मोर का पर्यायवाची शब्द आपका सीखी है। क्या है? सीखी हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची वो शब्द सीखी। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको हिंदी भी पूछे जाएंगे और मैथ भी पूछे जाएंगे। सभी लोग आप लोग सिलेबस जान रहे होंगे। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था तो फिर से एग्ज़ाम आपको 8वां महीना में आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, साइट से चेक करके। इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा मुँह। मुँह जो है सो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा कि निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तो नग शब्द यहाँ इसमें से कौन है? तो पर्वत है। नग शब्द कौन है? पर्वत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा है? अद्वितीय है। अद्वितीय जो है अतुल शब्द का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है। यानी ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा शायद होता है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई, नहीं, उसको हो जाता है कनिष्ठ, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए और आप लोग लाइक कर दीजिए, नहीं किए हैं तो, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हम लोग रिवीजन के तौर पर हम लोग देख रहे हैं इस क्लास को। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से क्या है? कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो है से आपका दाता है। क्या है? दाता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद है। क्या है? अरविंद। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरविंद है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटी। इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलिटिनेस। क्या हो जाएगा? पॉलिटिनेस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। और इसमें कुछ मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए मैं इसे दे देता हूँ, टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और इसे सोल्व कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कम है, इसमें दिक्कत हो। ये क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, बहुत आसान है। भिन्न की जोड़ की तरह इसे बनाना है। आपका आंसर आ जाएगा 8/5, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन छोड़ देंगे चूँकि इसमें टाइम बहुत कम है और इस पर सोल्व भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसे आप लोग अलग से वीडियो देख लीजिए या मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य
नहीं था। तो सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। तो कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इंडियन ओपिनियन ने किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया है कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया है कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में। याद रखिए कराची का अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। लाहौर का अधिवेशन 1929 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? सैंधव स्थल पंजाब में है। आपका सही जवाब हो जाएंगे हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ये जो है से आपको सैंधव स्थल पंजाब में है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट सवाल है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लुम्बिनी में हुए थे। कहाँ में हुए थे? लुम्बिनी में हुए थे। नेक्स्ट सवाल है बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक अश्वघोष था। कौन था? अश्वघोष। नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल है चालुक्य वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वातापी थी। क्या थी? वातापी। नेक्स्ट सवाल है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। दोस्तों थोड़ा सा हमें सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट के तौर पर हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसका प्लेलिस्ट बना देता हूं और उसमें इसको वीडियो को प्रत्येक दिन डालते जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? इसमें से एक युग में सुमेलित नहीं है, बाकी सभी लोग इसमें से सम्मिलित है। तो इलाहाबाद में कुंवर से ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पर काट दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी लोग सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है ड्रैकन्स वर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ड्रैकन्स वर्ग जो है पर्वत है दक्षिणी अफ्रीकी संघ का। ड्रैकन्स वर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो दक्षिणी अफ्रीकी संघ का पर्वत है। नेक्स्ट सवाल है कि अधिकतर भारतीय की किस समूह से है? तो अधिकतर भारतीय जो समूह से आते हैं काकेशियन समूह से आते हैं। काकेशियन समूह से आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। सवाल है समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का जो कारण है वो आपका अभिभवन है। क्या है? अभिभवन। नेक्स्ट सवाल है हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्डिंग शिप की मूलिंग है। चार्डिंग शिप की मूलिंग है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा सोन नदी है। कौन सी नदी है?
सोन नदी है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बाजरा है। क्या हो जाएगा? बाजरा है। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो आप लोग स्किप कीजिए, कर दीजिएगा, 1 मिनट का समय दीजिए, गला फंसता है, पानी पी के। वेलकम बैक दोस्तों, चलिए हम लोग आ गए, ठीक है। थैंक यू इसके लिए, समय देने के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी। फिर से रिपीट करूं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे आपको सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? कह रहा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो यहाँ पर 200 समुद्री मील है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? सही जवाब हो जाएगा कोलकाता हजीरा। कोलकाता हजीरा की अधिक लंबाई है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। नेक्स्ट सवाल है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या क्या है? लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 है। क्या है? 12 है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल है कि निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो अरावली पर्वतमाला से निकलती है ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी निकलती है। कौन निकलती है? लूनी नदी निकलती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट सवाल है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों की, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों की है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है? भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है मेरा, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ये उल्लिखित है आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में मताधिकार की व्यवस्था उल्लिखित है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है?
बहुत ही अच्छा सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को कहा है। नेक्स्ट सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। नेक्स्ट सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट सवाल है कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे, आपको सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट सवाल है कि भारत एक कौन सा राज्य है? तो भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सभी लोग जानते होंगे कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कौन? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है 5 वर्षों का नहीं, 3, ये आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों का, ठीक है। हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, 5 वर्षों का है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ने का काम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता इसमें हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, रेलवे प्लेटफार्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पर कैसा, मतलब गाड़ी की ओर गिर सकता है, मतलब रफ्तार में अगर हवा में आ रही है तो गाड़ी की ओर खींच सकता है, तो वह गिर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते, क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट सवाल है, वर्षा के बूंदे गोल होने का कारण क्या है? सभी लोग जानते होंगे, एकदम सबसे हलवा क्वेश्चन है कि जल का पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के किससे इंद्रधनुष बनती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनती है। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनती है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय का वर्ग। गिरने के समय का वर्ग जो है अनुक्रमानुपाती में है। नेक्स्ट सवाल है कि एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिणाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 किलोमीटर। क्या है? 10 किलोमीटर है। कह रहा है कि एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उसके विस्थापन का परिणाम क्या है? इसका फार्मूला है, आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 और उनका आयतन समान है, तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा 1:4। क्या हो जाएगा? 1:4 ही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, शक्ति का मात्रक क्या? सभी लोग जानते होंगे पावर का मात्रक क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाट। इसी के साथ आप लोग एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलते चलते ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी एक लाइक हमें कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करने में। लाइक करने में कोई समय नहीं जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? बिल्कुल हमको क्लास शुरू से अंत तक देखना है।
10 से 15 से 20 मिनट में आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन। नेक्स्ट सवाल है सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा आसवन। नेक्स्ट सवाल है कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खटापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल का बन जाना है। नेक्स्ट सवाल है कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव का द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। नेक्स्ट सवाल है सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साधारण लवण। क्या है? साधारण लवण। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है रासायनिक रूप में निर्मित होती है CO+N2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है डोलोमाइट अयस्क क्या है? डोलोमाइट अयस्क जो है ये आपका मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत क्या था? Mg। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया इसमें से आपका पानी का भाप में बदलना यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, बाकी सभी लोग रासायनिक, लोहे में जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही का बनना, कोयले का जलना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया में आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? एक अम्लीय घोल का पीएच मान जो है ये आपका होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। मतलब 7 से ज़्यादा हो सकता है, 7 से ज़्यादा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? आइसोटोप्स किस में भिन्न होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट सवाल है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सभी लोग जानते होंगे 0.03% है। नेक्स्ट सवाल है द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित। हम लोग इतना ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे कि याद हो जाए। ठीक है, सवाल है कि द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है। द्विनाम पद्धति जो संबंधित है ये आपको जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं, जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं वहाँ से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो पादप रोग जो है खनिज के कमी के कारण चुकंदर का केंद्र विगलन के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर आपका आंसर वाला भी PDF में दे दूंगा। लिवरवर्ट क्या है? लिवरवर्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, वह एक लिवरवर्ट है। नेक्स्ट सवाल है पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। मेढक में पाई जाती है आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ना 94 सी। आमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं 2 अलिंद और 1 नीले होते हैं। 2 अलिंद और 1 नीले होते हैं। नेक्स्ट सवाल है एडोस्टियम पाया जाता है। एडोस्टियम क्या पाया जाता है? हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है पेशीय उत्तक की उत्पत्ति होती है। पेशीय उत्तक की उत्पत्ति होती है मेजोडर्म कोशा से। मेजोडर्म कोशा से होती है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका यानी एनिमल सेल से पहचाना जा सकता है? कारण कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका यानी एनिमल सेल से पहचाना जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है? ग्रेना निम्नलिखित में किसका घटक है? तो हरित लवण का घटक है। नेक्स्ट सवाल है और लास्ट है आज का सवाल, कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है यानी कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है
हिंदी में थोड़ा नाम टेढ़ा होता है, ठीक है ना। याद कर लेंगे क्या हो जाता है, सुप्रा स्केपुला में, सुप्रा स्केपुला में। तो दोस्तों आज का क्लास हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चलते चलते दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और क्लास प्रतिदिन आपको इवनिंग में 7 बजे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं आगे पीछे होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ